आई वॉज वॉशिंग द यूटेंसिल्स, मैंने इस कढ़ाई को काले से थोड़ा गोरा कर दिया एंड मुझे घमंड हो गया इस बात का। आई एम वेरी प्राउड कि वाह ये तो एकदम चिकना हो गया, लुक एट दिस। देन आई चेकड आउट फॉर इट्स रियलिटी। तो मैंने क्या किया कि आई जस्ट रब माई फिंगर्स ऑन दिस सर्फेस लाइक दिस एंड व्हाट आई गॉट कि अभी तक साफ तो हुआ ही नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ लुकिंग क्लीन बट व्हेन यू विल चेक इट्स रियलिटी द थिंग इज़ दैट ये अभी भी मतलब कुछ इसके सर्फेसिस पे गंदगी ऑयली लाइक बचा हुआ है। और ये ऐसा तब हुआ व्हेन आई यूज़ द डिश वॉश बार, यानी कि आप कोई भी डिश वॉश बार यूज़ कीजिए तो वो आपके सरफेस को चिकना तो बना मतलब चमका तो देता है बट इवन देन उस पर बहुत सी ऑयली सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रह जाती है। वो अपना केमिकल रेसिड्यू छोड़ जाता है जो कि अगर इसमें खाना बनाया जाएगा तो ये आपके आर्टरीज एंड वेन्स तक जा सकता है आपके खाना के थ्रू एंड इट कैन ब्लॉक इट। और वैसे भी दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो आई रिसर्च फॉर अ सस्टेनेबल ऑप्शन कि इससे क्या मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसे यूज़ करें और ये वो केमिकल रेसिड्यू ना छोड़े, कोई नेचुरल रेसिड्यू छोड़े जिसे हम कंज्यूम भी करें तो वो हमें हार्म ना कर पाए। ऑफ कोर्स उससे भी बर्तन इतने ही चिकने होंगे लेकिन उसमें ये बात होगा कि वो केमिकल हमें नहीं देगा। एंड द सॉल्यूशन इज दिस वन, जिसे हम कहते हैं कि जब ठंड थी तो हम लोग बोरसी जलाते थे आग तपने के लिए। एंड दिस इज़ द कोल, चारकोल हो गया और ये उसका ऐश हो गया। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो देन आई विल शो यू द रिज़ल्ट व्हाट हैपेंस। अब मैं जब इसे क्लीन करने जा रही थी तो मेरे मन में सवाल आया कि इवन आफ्टर यूजिंग दिस सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ डिटर्जेंट, सोप और बार और द विम जेल, और विम जेल क्या होता है, दैट इज़ द लिक्विफाइड सोप। ओके, तो मैं सोची कि मैं तो इसे धोने के लिए प्लास्टिक स्क्रबर यूज़ करूँगी या फिर जो स्कॉच ब्राइट आता है और दैट वन प्लास्टिक वाला यूज़ करूँगी तो दैट विल अ टॉक्सिक ऑप्शन। सो थोड़ा सा और रिसर्च किया और उसके बाद मुझे मिला ये ऑर्गेनिक लूफा। ओके, इसे मैंने देखा था ऑनलाइन कि इसे ऑनलाइन सेल किया जाता है। इसका जो छोटा सा भी पोर्शन होता है उससे कॉस्टली सेल किया जाता है इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक लूफा। और मैं बता दूं कि ये कुछ और नहीं है, दिस इज़ योर नेनुआ। आई हैव दिस मच। मैंने ये सारे के सारे चुरा लिए और उसके बाद इसे निकालने के लिए इसे मैंने रखा था, मतलब चूज़ किया था ड्राई वाला, क्योंकि ड्राई वाला से लूफा आपका जो निकलता है वो आपका ज़्यादा डेज तक सर्वाइव होता है। तो सबसे पहले मैंने इसे पकड़ा, आई हैव किडनैप्ड दिस, ये उसके बाद फिर आई विल मेक दिस लूफा। तो इसके लिए इसे छील लेंगे एंड लुक एट दिस, दिस इज़ कॉल्ड एज लूफा which will be used as the scrubber। और इसे छीलने के बाद यहाँ से देखिए, अगर आप इसे नीचे ऐसे खोलोगे तो इसके जो अंदर ड्राइड सीड्स हैं वो निकल जाते हैं। ये जो सीड्स हैं आप इसे ऑर्गेनिक सीड्स की तरह यूज़ कर सकते हो, अपने प्लांट्स पॉट्स में लगा सकते हो, अपने गार्डन्स में लगा सकते हो एंड इट विल ग्रो, इट विल गिव यू फ्रूट्स एट योर होम। तो ये खुल चुका है, अरे खुलो भाई, ये रहा उसका सेल। इसका डिज़ाइन तो देखो, नेचर ने कितने प्यार से बनाया है। और इसे देखो, दिस इज़ आवर स्क्रबर, जो कि हम स्क्रबर एज ऑर्गेनिक स्क्रबर यूज़ करेंगे। इसके अंदर और भी सीड्स हैं, ताता थी या ताता, इट विल गो 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 गो। इसके इधर होल है छोटा सा और इसके इधर होल है, इधर भी छोटा सा ही है। इट हैज़ two eyes and one mouth. This one is mouth and this is 2 eyes. So it is quite tough. अब हम इसे सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ छिल जाएंगे,
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसे वाटर में सोक करोगे इट विल जेंटली गेट सॉफ्टर, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि जो प्लास्टिक का स्क्रबर आता है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और ये हाथों को भी हार्म नहीं करता, बर्तनों को भी हार्म नहीं करता, मतलब कि उटेंसिल्स पे भी कोई शार्प निशान नहीं बनाता है। उसके बाद ये अगर आपका नाली पे जाएगा तो इवन ये वहाँ पर जाकर के, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये कुछ ज़्यादा ही इसके सरफेस देख सकते हो आप, इतने ज़्यादा मीन्स डेंस है कि ये कोई भी गंदगी आपके उटेंसिल पे नहीं रहने देता है। और आप लोग ये देखते होंगे कि आजकल बॉडी वॉश के लिए जो स्क्रबर्स आते हैं वो प्लास्टिक का आता है, बिल्कुल ऐसा ही आता है, लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और उससे आपके स्किन पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ नॉट दैट मच जेंटल जितना कि ये जेंटल होता है। तो आप इसे उटेंसिल्स भी धो सकते हो और उसके साथ इससे आप बॉडी वॉश भी कर सकते हो। ये रहे हमारे सीड्स। हाँ, एक सीड से कितने सारे प्लांट्स, मतलब एक सीड से एक बड़ा सा प्लांट। तो सोचो इतने सारे सीड से मैं कितनी अमीर हो गई। इसके साथ ही पेश है ये डिश वॉश। ये है आपका नींबू जैगरी यानी कि गुड़ और नींबू वाटर का एक फर्मेंटेड डिश वॉश जो कि तैयार है ऐश के साथ। तो इसका लिक्विड हम लोग यूज़ करेंगे इसे वॉश करने के लिए। The liquid is here and we will wash it. जितना ज़्यादा डर्ट उतना ज़ोर से आप इसे रगड़ सकते हो। बट सो आई हैव रब्ड इट फॉर कंटिन्यूस 1 minute और इतना रब किया इतने फोर्स से कि ये चारकोल अब केवल इतना सा बचा हुआ है एंड ऑल द चारकोल हैज़ वैनिश्ड रबिंग द सरफेस। और ये रहा रब किया हुआ कढ़ाई, ये रहा लूफा। अब जाते इसे वॉश करते हैं। एंड वन थिंग कि ये जो हमने वॉश किया है इस पे जो पानी आएगा उसका हम क्या यूज़ करेंगे, लेट्स सी क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वाटर है इट कंटेन्स जस्ट द पाउडर ऑफ चारकोल। जो ब्लैक वाटर है ये क्या पानी है, इसमें तो बस नींबू का रस है, चारकोल का वाटर है एंड नथिंग एल्स। तो ये जो वाटर है इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज वाटरिंग, एज मतलब हम लोग वाटर कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, क्योंकि ये चारकोल है, ऐश है, तो ये हमारे प्लांट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। ऊपर से ये मैन्योर ऐड करेगा हमारे प्लांट्स को, तो ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर सब्सटीट्यूट भी हो जाता है। सो वी विल ऐड इट टू द प्लांट्स। और वहीं अगर बात करें कि अगर हम इसे डिश वॉश से धो रहे होते तो क्या हम उस वाटर को यूज़ कर सकते थे प्लांट्स पे पोर करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो केमिकल था तो वो उसे भी हार्म करता। सो ये हमारा धनिया, दिस इज़ आवर मिंट, दिस इज़ आवर चिली। तो ये है कार्बन का वाटर और कार्बन के प्लांट्स। तो कार्बन और कार्बन गिव्स नो रिएक्शन, नो टॉक्सिसिटी। ये रही हमारी कढ़ाई और अब हम चेक करते हैं what happened. So look at this. My fingers are very much clean. इसमें कोई भी ऑयली सब्सटेंस या कोई भी चिपचिपा सा
कुछ भी नहीं आ रहा. यू विल कितना भी जोर से रगड़ लो इसे, ला 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 ला, आई विल रब इट फॉर 15 or 20 seconds. Okay, and then also you will see that मैं पूरे जोर जोर से इसे रगड़ रही हूँ, but even then there is nothing oily like substance or no residue which will harm our belly, which will harm or toxify our foods. सो अब ये कढ़ाई बिल्कुल ही रेडी है. इसमें कुछ भी खाना पकाएंगे तो इसके साथ केमिकल्स आपके अंदर नहीं जाएंगे. इवन व्हेन की अगर मान लीजिए जाएगा अंदर थोड़ा बहुत भी, तो वो क्या जाएगा, जस्ट द कार्बन, द चारकोल पाउडर. एंड चारकोल पाउडर इज़ नथिंग बट द कार्बन, एंड द कार्बन विल नेवर हार्म अस बिकॉज हमारा बॉडी भी पूरा का पूरा कार्बन से ही बना हुआ है. सो यूज़ द सस्टेनेबिलिटी as in your daily life and be healthy.